हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये 4 टाइप्स का है। तो ये लास्ट है, फोर्थ और फाइनल है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसे कंप्लीट करने के बाद हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वैसे पहले मैं एक बार हिंदी में समझाता हूँ और फिर आपको मैं इंग्लिश में आऊंगा एक्सप्लेन के लिए, ठीक है। तो इसका रूल वन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन स्लैश फॉर प्लस टाइम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें टाइम को भी लेके चलना होता है। तो मैं इसे इजीली वे में आपको बताऊंगा, आप इजी तरीके से आप समझ सकते हो इसे। जैसे मैं बताता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। इतना क्लियर है आपका? तो हाँ, अब देखिए सब्जेक्ट जो है क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट के बाद प्लस हैज स्लैश हैव, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन। तो मैंने एक नोट बता रखा है आप लोगों को, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। जो ही शी इट एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक वन पर्सन और वन थिंग और वन एनिमल जस्ट लाइक काउ वन डॉग जो आता है, उसके साथ में आपको हैज बीन का यूज करना है। अदरवाइज सब के साथ में आपको हैव बीन का यहाँ पे यूज करना है। तो सिंपली जैसे यहाँ पे ही आ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग दिस लेसन सिंस 4 o'clock। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन क्लियर है आपका, वर्ब प्लस आईएनजी क्लियर है, प्लस ऑब्जेक्ट है एंड सिंस एंड फॉर। उसके बाद फिर टाइमिंग है। तो सिंस किसके साथ यूज करना है और फॉर किसके साथ यूज करना है? तो आपको ये याद रखना है, जो सिंस का जो वर्क है, सिंस आपको डिफिनिट टाइम के लिए यूज करना है। जैसे 4 o'clock हो गया, या फिर मंडे हो गया, या फिर 1926 हो गया, या फिर 2025 हो गया। ये जो डिफिनिट टाइम है, जैसे आपका जनवरी हो गया, मार्च हो गया, डिफिनिट टाइम जो भी आपको लगेगा उसके साथ में आपको सिंस का यूज करना है। अदरवाइज आपको फॉर का यूज करना है। तो फॉर का यूज कैसे? जैसे 2 hours हो गया, 5 minutes हो गया, 10 minutes हो गया, फिर या 5 days हो गया, 5 years हो गया। तो ये चीजें जो डिफिनिट नहीं है, जैसे मतलब आप अभी भी कह सकते हो और बाद में भी कह सकते हो, तो ये इनडिफिनिट टाइम होता है। तो उसके साथ में आपको फॉर का यूज करना है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताया है, आप देख सकते हो। ही हैज बीन रीडिंग दिस लेसन सिंस 4 o'clock, क्योंकि 4 बजे यहाँ पे फिक्स है, तो इसलिए 4 o'clock। नेक्स्ट, यू हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 hours। तो यहाँ पे क्या है? 3 hours है। 3 hours कभी भी हो सकता है, तो इसलिए डिफिनिट टाइम नहीं है, इंडिफिनिट टाइम है। तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। फाइन। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग रूल टू में। तो रूल टू में क्या होता है? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन स्लैश फॉर प्लस टाइम। सेम आपको यहाँ पे हैज हैव के प्लस बाद नॉट ऐड करना है, और बाद बाकी सेम टू सेम होता है। तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 6 o'clock। अब फिर देखिए यहाँ पे 6 o'clock फिक्स टाइम है, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब 2 hours कोई फिक्स टाइम नहीं है, डिफिनिट टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। तो सेम ऐसे हमें करना है, रूल थ्री में भी करना है। अब रूल थ्री में आप देख सकते हैं, रूल थ्री जो होता है और रूल फोर जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है। एक जो स्टार्टिंग होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड के साथ में। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ में स्टार्ट हुआ है। तो हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर एंड प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं आपको बताते आता हूँ। तो यहाँ पे फिर हम अगर सेंटेंसेस बनाते हैं, तो पहले हमें हैज लिखना है, देन सब्जेक्ट मोनू आपने ले लिया, कुछ भी ले लो, प्लस बीन प्लस कुकिंग फूड प्लस देन ये जो फॉर्मूला के साथ में हैज मोनू बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock, देन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर आपको जरूर ऐड करना है। और जो हमारा नेक्स्ट है रूल फोर। तो रूल फोर में क्या है? फिर जो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये वही जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले आते हैं, जैसे व्हाट व्हेन हाउ विच दीज ऑल थिंग्स जो आते हैं, तो उनके साथ में आपको जो है ये क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट करना है। तो वेयर हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। फॉर यहाँ पे डिफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इसलिए हमने फॉर का यूज किया यहाँ पे। और वाई हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock। सिंस डिफिनिट टाइम है, तो हमने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया 10 के साथ में। तो एक बार हम लोग क्विक एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इंग्लिश में। तो आप देख सकते हैं सेम वैसे ही है यहाँ पे कि जैसे कुछ खास वो नहीं रहता है, बस सिंपली उसे हमें वो क्या करना है आपको। आप भी अगर ऐसे हिंदी में समझ के इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सी
just like that present perfect continuous tense. This is rule one, just like subject plus has slash have plus been plus verb one plus ing plus object plus in slash for plus time. Getting? It is also called affirmative sentence or positive sentence. For example, he has been reading this lesson since 4 o'clock. You have been watching a movie for 3 hours. Second, rule 2. Rule 2 is also called negative sentences. So we have to add here not only subject plus has slash have plus not plus been plus verb one plus ing plus object plus since slash for plus time. Getting? So now examples are here. She has not been cooking food since 6 o'clock. Second, they have not been playing uh, cricket for 2 hours. Now rule 3 is also given here. Rule 3 is called interrogative sentence, and there are two kinds of interrogative sentences. So one which is starting with helping verb and second which is starting with question word. So it is starting with the helping verb, so we can say this by rule 3. So has slash have plus subject plus been plus verb 1 plus ing plus object plus in slash for plus time and plus question marks. Question mark is mandatory. Without question mark that will be not correct, so you need to keep in your mind. So then for examples you can see here it is given, has Monu cooking food for an hour? Then have they been playing football since 5 o'clock? You know, as we have already discussed that where we have to use since and for. So since will be used for definite time and for will be used for indefinite time. Fine. Now last is rule 4. Rule 4 is just like starting with question word plus has slash have plus subject plus been plus verb 1 plus ing plus object plus in slash for plus time plus question mark. For example, you can write here, where has he been playing football for 2 hours? Second, why have you been writing this letter since 10 o'clock? So just like that in easy way, why I am telling to get a quick revision in English, because when you are practicing these all things in English, first when you are listening in Hindi, then practicing with English, it is also working like revision. Just like that, this is like your homework which I am giving right now. You have to make 10 sentence of each, means that we have total 4 rule here. So you will make 10 sentence from rule 1, 10 sentence from rule 2, 10 sentence from rule 3 and 10 sentence from rule 4 as a homework. When you are practicing this, then you can evaluate yourself that how much you are getting. If you are have any confusion, then you can again repeat this video and you can understand from there. And if you have any question and query, then you can comment. I will find out that solution. तो इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया. अब हम लोग पास्ट टेंस करेंगे. तो पास्ट टेंस में हम स्टार्ट करेंगे, तो इसके भी 4 टाइप्स है. तो सिंपल पास्ट टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस के साथ.